डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट येवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद प्रस्तुत करते हैं BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र प्रश्नपत्र क्रमांक 10 आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचळ वेदार्य। छात्रों, आज हम देखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्नपत्र क्रमांक 10 अर्थात आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम के पढ़ने का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है साहित्य आस्वादन एवं अभिरुचि का परिसंस्कार, 2 जीवन मूल्यों के प्रति आस्था और तीसरा हिंदी साहित्य की परंपरा से परिचय। इस पाठ्यक्रम को पढ़ते समय हमें जिस अध्ययन अध्यापन पद्धति का अनुसरण करना है वो है व्याख्यान पद्धति एवं लेखन एवं पठन कौशल्य की वृद्धि के लिए अध्ययन। अब हम चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। पाठ्यक्रम का पहला शीर्षक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन स्रोत एवं परंपरा। इसमें पहला उपशीर्षक आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत और दूसरा उपशीर्षक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। दूसरा उपशीर्षक आता है आदिकाल। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, इस शीर्षक के अंतर्गत 3 उपशीर्षक आते हैं। पहला है आदिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि। दूसरा उपशीर्षक है आदिकालीन साहित्य, वीर गाथा, जैन, सिद्ध तथा नाथ साहित्य। और इसके प्रमुख रचनाकार तीसरे उपशीर्षक के अंतर्गत हैं अमीर खुसरो, विद्यापति और नामदेव। तीसरा उपशीर्षक है इस पाठ्यक्रम का भक्ति काल। इसके अंतर्गत 4 उपशीर्षक आते हैं, जिनमें पहला है भक्तिकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि। दूसरा उपशीर्षक है निर्गुण भक्ति साहित्य। इसकी 2 धाराएं संत साहित्य और सूफी साहित्य। तीसरा उपशीर्षक है सगुण भक्ति साहित्य, जिसके अंतर्गत कृष्ण भक्ति साहित्य धारा और दूसरी है राम भक्ति साहित्य धारा। चौथे उपशीर्षक के अंतर्गत संत साहित्य, सूफी साहित्य, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा के एक प्रतिनिधि रचनाकार पाठ्यक्रम में समाविष्ट किए गए हैं, जैसे संत साहित्य के संत कबीर, सूफी साहित्य के मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्ण भक्ति साहित्य के भक्त सूरदास और राम भक्ति साहित्य के गोस्वामी तुलसीदास। इसके उपरांत हम चलते हैं चौथे शीर्षक की ओर, रीतिकाल। इसमें भी 3 प्रधान उपशीर्षक हैं, जिनके अंतर्गत रीतिकालीन पहला है रीतिकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि। दूसरा उपशीर्षक है रीतिकालीन साहित्य, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। और तीसरे उपशीर्षक के अंतर्गत प्रमुख रचनाकार दिए गए हैं। रीतिबद्ध साहित्यकारों के अंतर्गत केशवदास और पद्माकर, ये 2 साहित्यकार आते हैं, ये 2 कवि आते हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में बिहारी लाल या बिहारी, यह कवि
समाविष्ट होते हैं तथा रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत घनानंद एवं भूषण ये दो कवि महत्वपूर्ण हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र को ठीक ढंग से पढ़ने के लिए हमें किन किन संदर्भ ग्रंथों का प्रयोग करना पड़ेगा। इनमें से कुछ आपके सम्मुख हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें आचार्य भी कहा जाता है। तीसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी लेखक हैं। चौथा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसके लेखक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। पांचवा ग्रंथ या पांचवी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। छठी पुस्तक हिंदी साहित्य का सही इतिहास, डॉक्टर चंद्रभानु सोनोने द्वारा लिखित। सातवीं पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर माधव सोनटक्के जी द्वारा लिखित। और छात्रों के लिए सबसे बढ़िया पुस्तक 8वें क्रमांक की है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। अब हम इसके उपरांत प्रश्न पत्र के प्रारूप एवं अंक विभाजन की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 10 अर्थात आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, इस प्रश्न पत्र का प्रारूप जो विश्वविद्यालय ने तय किया है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रश्न पत्र का प्रारूप तथा अंक विभाजन। इस प्रश्न पत्र के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह 1.5 घंटा है। कुल अंक इसके 50 निर्धारित किए जाते गए हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है वह संपूर्ण पाठ्यक्रम पर लघुत्तरी प्रश्न विकल्प समेत, अर्थात 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से एक आपको हल करना होगा, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। दूसरा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न, ये भी विकल्प समेत है 15 अंकों के लिए। तीसरा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न, यह भी विकल्प समेत है, इसे भी 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। तथा जो चौथा प्रश्न है वह लघुत्तरी प्रश्न है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर टिप्पणियाँ लिखनी है, 4 दी जाएंगी, 4 में से 2 आपको लिखनी पड़ेंगी। ये दोनों क्रमशः 5-5 अंक, अर्थात यह चौथा प्रश्न 10 अंकों के लिए निर्धारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि ये परीक्षाएं ऑफलाइन हुई तो इस प्रकार का प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा तथा अंक विभाजन रहेगा, किंतु यदि कोरोना की महामारी के कारण पुनः ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी तो वे पूर्णतः वस्तुनिष्ठ स्वरूप की होंगी, जिसके अंतर्गत 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न को 2 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये 50 अंकों का प्रश्न पत्र पूर्ण होगा। इस वीडियो को देखने वाले सभी छात्रों का धन्यवाद। आप इसी प्रकार के शैक्षिक, खास करके हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य पर अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कृपया करके हमारा यह जो जय हिंदी जय नागरी शीर्षक YouTube चैनल है, इसके आप सदस्य बनिए, इसको देखें, अन्यों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, और अगर कोई बदलाव चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के इसके बदलाव भी सुझा सकते हैं। फिर से आपका धन्यवाद, और कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।